जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का प्रीवियस ईयर 2022-2023 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर आपने प्रीवियस ईयर 5 से 6 सालों का पढ़ा है तो आपका 70% पेपर ऐसे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि डीएलएड में प्रीवियस ईयर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर नहीं भरोसा होता है तो आप खुद ही प्रीवियस ईयर 3 सालों का उठा के देख लीजिए कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 20 का ए, अनुच्छेद 29 का ए। जो भारतीय बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बनाया गया है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 ए में है। अनुच्छेद 21 ए में पहले यह जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा था, पहले यह डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के बाद सन 2002 में इसे मौलिक अधिकार बना लिया गया और इसे अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया कि राज्य के सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि प्राथमिक स्तर की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होनी चाहिए? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए में, अनुच्छेद 45 में। तो अनुच्छेद 45 में क्या था? डीपीएसपी जो मैंने पहले बताया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यहीं से लिए गए हैं। जो अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ था? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 21 में इसे अब शामिल कर लिया गया है और मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, यह उल्लेख अनुच्छेद 350 ए में मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया यूनेस्को, संयुक्त राज्य संघ, यूएनओ, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ? यूएनओ में। यूएनओ में जब पारित हुआ तो कब पारित हुआ? 20 नवंबर 1989 को, और इसमें 193 देश सिग्नेचर किए। हस्ताक्षर करने के बाद बाल अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है संघ सूची का, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, स्वतंत्रता विषय है। भारतीय संविधान में शिक्षा का जो विषय था पहले यह राज्य सूची में था, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसके तहत राज्य को जो अधिकार था शिक्षा विषय का अब उसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? 1852, 1851, 1853, 1854। उड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? 1854 में, जिसे उड डिस्पैच कहा गया। क्या कहा गया? उड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कार्टा। कौन लाया था यह घोषणा पत्र? चार्ल्स उड। कब लाया था? 1854 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? उड ने, कोठारी आयोग, मैकाले, हंटर। तो 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता हंटर ने किया था। मैकाले ने शिक्षा पर विवरण पत्र कब जारी किया था? 1835 में। कोठारी आयोग कब आया था?
1964-66 और वुड का मैग्ना कार्टा 1854 में। तो 1882 से पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता हंटर ने की थी। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान है सीटीई, एनसीटीई, एमएचआरडी, एनसीईआरटी। तो अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1974, 1972, 1985, 1980। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को पारित हुआ। माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों का नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोक रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त में से सभी। तो माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य यह सभी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उपयुक्त में से सभी। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित यह सभी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना क्षेत्र है शहरी, ग्रामीण, नागरीय, मेट्रो। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र कैसा है? ग्रामीण है। ऑप्शन बी सही होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है, इसके तहत ग्रामीण लड़कियों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। कौन सी शिक्षा? माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट, बेटिंग, क्लाइव, कार्नवालिस। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने, विलियम बेटिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकाले ने कौन सी शिक्षा नीति दी थी? 1835 में, जिसे मैकाले का वितरण पत्र भी कहा जाता है, जिसमें प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना में वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1781 में। 1781 में किया था। और विलियम्स बेटिंग ने क्या किया था? जो उच्च शिक्षा है उसको अंग्रेजी में कर दिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राधा कृष्णन आयोग जो उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई थी, उच्च शिक्षा के लिए। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए। और कोठारी आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? 1964, 1966। और माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा 1952 से शुरू की गई थी। और उच्च शिक्षा की बात करें तो 1948, 1949। तो किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1880 में, 1882 में, 1890 में, 1892 में। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया था, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं, हंटर आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था
16 मार्च 1911, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1912, 20 अप्रैल 1919। तो जो गोखले विधेयक था यह 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री एमटीसी व्यास, श्री डीसी कोठारी, डॉक्टर ताराचंद। तो शिक्षा आयोग 1964-66 ये कौन सी शिक्षा थी? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1964-66 में। और इसे किसने किया था? दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। हंटर आयोग 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के वितरण पत्र से, उड के आदेश पत्र से। तो प्राच्य पाश्चात्य, प्राच्य का मतलब है भारतीय भाषा संस्कृति, पाश्चात्य का मतलब है अंग्रेजी। और जब 1813 का आज्ञा पत्र आया जिसमें भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किया गया, तो इसमें यह विवाद छिड़ गया कि साहित्य में कितना खर्चा जाए और भारतीय शिक्षा, भारतीय भाषा के लिए कितना खर्चा जाए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए कितना खर्चा जाए, इस पर विवाद चल रहा था। लेकिन मैकाले का जो विवरण पत्र आया था, इसमें बेटिंग ने जो पारित किया कि जो शिक्षा है वो केवल अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। 1882 में हंटर आयोग आया था। मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया था और वुड का आदेश पत्र 1854 में आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। 1970 ईस्वी, 1975, 1976 ईस्वी, 1980। समवर्ती सूची में जो स्थान दिया गया 1976 को 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम्स बेटिंग, लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स ग्रांट, इरविन। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन, मैंने इतनी बार प्रीवियस ईयर में इसे पढ़ा दिया है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1985-86, 1986-87, 1986, 1987-88, 1988-89। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ किया? 1987-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक जरूरतें थी उनको पूरा करने की बात कही गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा छनाई सिद्धांत लागू किया गया। उच्च वर्ग की शिक्षा है, उच्च वर्ग शिक्षा छनाई जो सिद्धांत था, मैकाले का निस्पंदन सिद्धांत जिसे कहते हैं, फिल्ट्रेशन सिद्धांत जिसे कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें क्या बताया गया? जो शिक्षा है यह उच्च वर्गों से छनकर निम्न वर्गों तक पहुंचनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? सन 2005, सन 2008, सन 2009, सन 2011। तो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, 2009 के तहत यह अधिनियम बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो योजना थी माध्यमिक बालिका शिक्षा से थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलकत्ता एवं मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को, पेरिस विश्वविद्यालय को। कलकत्ता मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।